हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी, और क्लास 12th अकाउंटेंसी का लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, और चैप्टर नंबर 2 सायेदार का प्रवेश, उसमें हमने रूल रेगुलेशन की बातें कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पोर्शन था यदि संपत्ति एवं दायित्वों को नए मूल्य पर दर्शाया जाए। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि यदि संपत्ति एवं दायित्व को पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे चल रहा है। ए बी एक व्यवसाय के लाभों को 5/3 में बांटते हैं। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा इस प्रकार से है। बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में ए कैपिटल, बी कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखना, यह कभी भी नहीं बांटा जाता है। असेट साइड में गुडविल, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों में बांट दी जाती है। गुडविल के बाद मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर का बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक का बैलेंस है। इसके बाद में कहा गया है सी के प्रवेश की शर्तें निम्न थी। सी जो नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है, उसकी एंट्री करने की शर्तें क्या थी? तो सी के प्रवेश करने की शर्तें निम्न थी। फर्स्ट पॉइंट, सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। सी जो पार्टनर है वो कैपिटल और गुडविल के टोटल मिलाकर के कितने लेकर के आएगा? 30,000 रुपये। एवं पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। तो 30,000 रुपये में कैपिटल भी शामिल है, गुडविल भी शामिल है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कैलकुलेशन की थी कि कैपिटल और गुडविल की अमाउंट कितनी कितनी थी। सेकंड पॉइंट है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 रुपये के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। तो 8,000 रुपये के 3 वर्षों के, यानी कि 8,000 इंटू 3, 24,000 रुपये फर्म की गुडविल हुई। 24,000 में से नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? तो चेक कीजिए, नया पार्टनर आ रहा था 1/4 के लिए, तो 24,000 का 1/4 यानी कि 6,000 रुपये नए पार्टनर की गुडविल थी। तो 6,000 नए पार्टनर की गुडविल। चेक कीजिए फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल और गुडविल के टोटल मिलाकर के पार्टनर कितने ला रहा है? 30,000 रुपये, जिसमें से 6,000 गुडविल। तो इसका मतलब 24,000 रुपये पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेकर के आ रहा है। मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000, 8,000 रुपये पर किया गया है। फोर्थ पॉइंट, एक ग्राहक जिसका खाता डूबा ट्रेड मान लिया गया था, वो 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हो जाता है। उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। यदि यह तय किया गया कि संपत्तियों व दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दर्शाया जाए, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है थोड़ा सा, जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डीआर साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट, और इधर सीआर साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दे रखी हूँ, ट्रांजैक्शन के बेस पर किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। तो देखिए, रिवैल्यूएशन की बातें स्टार्ट हो रही हैं पॉइंट नंबर 3 से। मशीन बैलेंस शीट में दे रखी है 35,000 रुपये की, और नीचे कहा गया है कि अब ये 30,000 रुपये की बची हुई है। इसका मतलब 5,000 रुपये की मशीनरी कम करनी है, असेट्स कम होगी। जनरल एंट्री में सी आर, लेजर के डी आर साइड में नोट करेंगे 2 मशीनरी
5000 5,000 रुपये से। इसके बाद चेक कीजिए, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर। बैलेंस शीट में दे रखा है फर्नीचर 15,000 रुपये का और 12,000 का बचा है। इसका मतलब 3,000 रुपये से फर्नीचर कम हो गया, सेट्स कम होगी। जनरल एंट्री में CR, लेजर के DR साइड में टू फर्नीचर अकाउंट। और कितने से कम हुआ है? 3,000, 15,000 का दिया हुआ है और 12,000 का बचा है। इसका मतलब 3,000 से कम हो गया। इसके बाद चेक कीजिए, फर्नीचर के बाद है स्टॉक। स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे रखा है 10,000 रुपये का और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया कितने का बचा है? 8,000 रुपये का। इसका मतलब सेट्स 2,000 से कम करना है। सेट्स कम होगी जनरल एंट्री में CR, लेजर के DR साइड में टू स्टॉक अकाउंट। 2,000 से स्टॉक को कम कर देंगे। इसके बाद चेक कीजिए और क्या एडजस्टमेंट दे रखी है। स्टॉक के अलावा अगला पॉइंट चेक करो, अगले पॉइंट में भी कुछ रिवैल्यूएशन से संबंधित कहा गया है। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत रेट मान लिया गया था, वह 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हो जाता है। इसका मतलब डेटर बन जाते हैं वापस। असेट्स बढ़ेगी जनरल एंट्री में DR, लेजर के CR साइड में बाई डेटर अकाउंट। 1,200 रुपये के वापस डेटर बन गए। इसके अलावा और क्या कहा गया है? बस रिवैल्यूएशन की तो इतनी बातें हैं। प्रॉफिट लॉस की वैल्यूएशन करेंगे और इसके बाद ध्यान रखना है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे एडजस्टमेंट करते मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो इसमें बैलेंस निकालेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट से थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए वो चेंज क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल DR साइड का ज़्यादा आ रहा है। DR साइड का टोटल आ रहा है 5 और 3 8 और 2 10,000 रुपये और CR साइड का 1,200। इसका मतलब CR साइड में लॉस बच रहा है। CR साइड में लॉस बचता है बाई लॉस अकाउंट। 10,000 माइनस 1,200 8800 रुपये का लॉस हो गया और इधर टोटल हो गया 10,000। इसके बाद अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो चेंज क्या होगा देखिए। तो चेंज ये होगा बाई इस लॉस को यहाँ पुराने पार्टनरों में बांटेंगे और इधर लॉस को DR साइड में लिख करके नए पार्टनरों में नए रेशो में बांट दिया जाएगा। तो भाई पुराने पार्टनर चेक कीजिए कौन कौन से हैं। A और B हैं बाई A कैपिटल अकाउंट और बाई B कैपिटल अकाउंट। 8800 इंटू पुराना रेशो चेक कीजिए 5:3 है पुराना रेशो 5:3, तो इंटू 5/8 ऐसे ही 8800 इंटू 3/8 चेक कीजिए 5500 रुपये इसका बैलेंस हो गया और 3300 रुपये इसका हो गया। ठीक है, ऐसे ही DR साइड में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ईयर्स यहाँ पे भी लगा देंगे। चेक कीजिए इसका बैलेंस 8800 रुपये टोटल। तो 8800 को हम तीनों के रेशो में बांट देंगे नए रेशो में। चलो मैं अमाउंट लिख देता हूँ। 8800 को नए रेशो में बांट देंगे और नया रेशो है सभी पार्टनरों का 2:1 का।
2:1:1। चेक कीजिए 8800 इंटू 2/4, 22 दूनी 4400 रुपये इसके हो गए। 8800 इंटू 1/4, 2200 रुपये इसके हो गए। और 8800 इंटू 1/4, 2200 रुपये इसके हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और बस रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा ये चेंज है, लॉस को रिवैल्यूएशन में लॉस को यहीं बांट के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और क्लोज कर देते हैं, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में लॉस को यहाँ ना बांट के नीचे जैसे यहाँ बांटते वैसे अब नीचे पुराने पार्टनरों में पुराने रेशो में बांट देंगे और नई चीज़ आ जाएगी ये वाली, नए पार्टनरों में नए रेशो में बांट करके दर्शाना। तो इस तरीके से हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी जैसे फर्स्ट पॉइंट में बनाया था लगभग मोस्टली वही बातें आएंगी, बस एक ये वाली पोस्टिंग बढ़ जाएगी, इसका ध्यान रखना है। तो हम बनाते हैं अब इस पॉइंट का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट तो ऑलमोस्ट बन चुकी थी पॉइंट नंबर फर्स्ट में लास्ट वीडियो में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डीआर साइड में 3 पार्टनर हैं ABC, सीआर साइड में 3 पार्टनर ABC, पर्टिकुलर 3 ही यही पार्टनर है ना ABC, ठीक है। सी नया पार्टनर एंट्री कर रहा था, ए और बी पुराने पार्टनर थे। चेक करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। देखिए सीक्वेंस से लिखना होता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD। पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनरों की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, लायबिलिटीज है, कैपिटल का जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा और हमेशा के साइड में लिखते हैं CR साइड में। तो चेक कीजिए ए और बी की कैपिटल दे रखी है 50,000 रुपये और 30,000 रुपये, लिख देंगे 50,000 30,000। इसके बाद चेक कीजिए नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है बाई कैश अकाउंट। तो नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है, तो इसका हमने लास्ट वीडियो में वर्किंग नोट भी बनाया था 24,000 और 30,000 कैपिटल और गुडविल के ला रहा है टोटल मिला करके, जिसमें से हमने एक वर्किंग नोट बनाई थी पॉइंट नंबर फर्स्ट में यानी कि लास्ट वीडियो में। और गुडविल की अमाउंट आई थी कि नया पार्टनर गुडविल कितनी ला रहा था 6,000 और 6,000 वो गुडविल पुराने पार्टनरों में बांटेगा बाई गुडविल अकाउंट और पुराने पार्टनरों में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटता है। चेक कीजिए कुछ कहा गया है सेक्रीफाइस करने के लिए, सबसे पहली लाइन में जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये गुडविल ला रहा है और दोनों को बराबर बराबर दे देगा, 3,000 इसके लिए 3,000 इसके लिए, ठीक है। इसके बाद चेक कीजिए पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व या प्रॉफिट दे रखा हो तो वो पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाता है। तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 रुपये, पुराने पार्टनरों में बटेगा जनरल रिजर्व, अमाउंट है 16,000 रुपये और पुराने पार्टनरों का पुराना रेशो क्वेश्चन के सबसे पहली लाइन में दे रखा है 5:3। 16,000 इंटू 5/8 10,000, 16,000 इंटू 3/8 6,000, ठीक है। जनरल रिजर्व बट गया। और कोई प्रॉफिट वगैरह हो तो वो चेक कीजिए, और कोई प्रॉफिट या रिजर्व वो भी बटेगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये कभी नहीं बढ़ता है, इसका ध्यान रखना है। असेट साइड में चलिए, असेट साइड में पुरानी गुडविल रखी हुई है, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों की होती है, उनमें बांट दी जाती है टू गुडविल अकाउंट। चेक कीजिए पुरानी गुडविल
असेट साइड में 10,000 रुपये, और पुराना रेशो अभी हमने बात की थी, पुराना रेशो है 5:3, यानी कि अमाउंट हो जाएगी 10,000 इंटू 5/8 6,250, और 10,000 इंटू 3/8 3,750 रुपये। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद दे देना। इसके बाद चेक कीजिए, असेट साइड में P&L का लॉस का कोई बैलेंस दे रखा हो, है कोई लॉस? नहीं है। अगर होता तो DR साइड में लिख करके रिटर्न ऑफ करते, पार्टनरों में बांट दिया जाता। इसके बाद असेट साइड में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फिक्सिशियस असेट्स वगैरह के नाम से दिया हुआ हो तो उसे भी DR साइड में लिख के पार्टनरों में बांट देते हैं। ये भी शायद नहीं दे रखा है। ठीक है जी, चलिए अब हम लिखते हैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का बैलेंस। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में DR साइड में जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी CR साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। चेक कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, जो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में DR में बचा था वो यहाँ पे CR साइड में पोस्टिंग होगी, और बैलेंस आया था, ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखेंगे, $4400, $2200 और $2200 रुपये। ठीक है। इसके अलावा DR साइड में मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन के CR साइड में जो बैलेंस था वो DR साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वहाँ सिर्फ पुराने पार्टनरों में बांटा था लॉस को, और वो बांटा गया था 5500 और 3300 रुपये, 5500 और 3300 रुपये। इसके अलावा शायद और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं। अच्छा, एक गुडविल का पैसा लेके गए थे, क्लियरली कहा गया है जो नए पार्टनर ने गुडविल सेक्रीफाइस की थी इसमें से आधा आधा पैसा पार्टनर ले गए थे, तो उसकी भी तो पेमेंट करेंगे टू कैश करके, टू कैश अकाउंट, दोनों आधा आधा ले करके गए, यानी कि 1500 रुपये। अब सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए, तो अब कुछ नहीं बचा है तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल करेंगे, CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है उसे लिखेंगे पहले 50 और 10 60 और 3 63 67,400। ऐसे ही B का 30 39 40 41,200, और C का आ रहा है 26,200। ठीक है। A का बैलेंस बचेगा तो बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 67,400 में से A के 6,250, 1,500, 5,500 और ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचा? 54,150 रुपये A का बैलेंस। ऐसे ही B का बैलेंस 42,200 में से माइनस 41,200 में से माइनस कर देंगे 3,750, 3,300 और 1,500। कितना बचेगा? ये बचेगा 32,650, और ऐसे ही 26,200 उधर है और इधर इसका पूरा का पूरा बैलेंस बच जाएगा, और लास्ट में टोटल कर देंगे 67,400, 41,200 और 26,200 रुपये। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें और इसमें बस थोड़ा ये अंतर है कि वहाँ पे हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की CR साइड में जो बैलेंस बचा था उसकी DR में पोस्टिंग की। अब यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में जो बैलेंस बचा है
वो CR में भी और DR में भी हमने लिखा है, तो DR वाले की पोस्टिंग यहाँ पे बढ़ गई, मेमोरेंडम रेवोल्यूशन लिख करके ये वाली, ठीक है, जिसकी वजह से इनके क्लोजिंग बैलेंस में थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें बनानी है बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट देखते हुए चलेंगे और ध्यान रखना है संपत्ति एवं दायित्व को पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाए। तो पुस्तक मूल्य पर दर्शाने की कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन के हिसाब से ही नई बैलेंस शीट बनाएंगे। मोस्टली ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरों की कैपिटल का बैलेंस, ये तो क्लोजिंग बैलेंस लिखा ही जाएगा, यही वाला आता है, और एक कैश या बैंक बैलेंस जो है वो वाला नया वाला आता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पुरानी ही लिखी जाती हैं। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये है हमारी लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड, और इधर हो जाएगी अमाउंट। तो चलिए बैलेंस शीट की पहले लायबिलिटी साइड की मदें चेक करते हैं। क्वेश्चन में देखते हुए चल रहा है। लायबिलिटी साइड में ए कैपिटल, बी कैपिटल, ये पुरानी वाली दे रखी है, अब नई वाली लिखेंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, तीनों पार्टनर की कैपिटल चेक कीजिए। नई वाली अभी हमने कैलकुलेट की थी 54,150, और इसकी कितनी आई थी 32,650, और सी की आई थी 26,200, यही थी 26,200 रुपये। टोटल करके लिख देंगे 6 2 8 1 9 1 10 1 4 और 2 6 6 12 1 13 1 5 और 3 8 और 10 और 1 11, ये आ रहा है 1,13,000। ठीक है, ₹1,13,000। इसके बाद चेक कीजिए पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व तो बचा ही नहीं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं और इसमें कोई वैसे भी चेंज नहीं था, चेंज होता तब भी चेंज यहाँ पे नहीं करते। और क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 14,000 रुपये, यही लिख दिया जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी था एक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चेक कीजिए, इसका बैलेंस था 10,000 रुपये, एज इट इज आ जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था, और वैसे भी चेंज होता तब भी इसमें पुरानी वैल्यू ही दर्शाई जाती है। बस लायबिलिटी साइड में तो ये दिखाई दे रहा है। अब चलिए असेट साइड में, तो असेट साइड में सबसे पहले गुडविल, वो तो बट गई, वो तो लिखनी नहीं है। मशीनरी, यहाँ ध्यान रखना है, ये जो फिक्स असेट्स हैं खास करके इनको तो पुराने मूल्य पर ही दर्शाया जाएगा। और मशीनरी पहले थी 35 की, अब भी कितने की लिखेंगे 35,000 रुपये की, पुस्तक मूल्य पर दर्शाना है। फर्नीचर पहले वैल्यू थी 15,000, अब भी कितनी लिखेंगे 15,000 रुपये। फर्नीचर के बाद स्टॉक, पहले वैल्यू थी 10,000, अब भी कितनी लिखेंगे 10,000 रुपये। इसके अलावा डेटर चेक करो, पहले थे 10,000 के, अब भी 10,000 के लिखेंगे, डेटर 10,000। और लास्ट में बैंक बैलेंस चेक कीजिए, ओपनिंग बैलेंस यानी कि पुरानी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 40,000। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के टोटल मिलाकर के 30,000 रुपये ला रहा था, 24,000 रुपये कैपिटल के थे और 6,000 रुपये गुडविल के।
जिसमें से चेक करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में 2 कैश करके 1500 रुपये गुडविल दोनों पार्टनर लेकर के गए थे, यानी कि 3000 रुपये चले गए इस बैलेंस में से, तो माइनस में लिखेंगे 40 और 70 और 3000 माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना आ गया 67,000 रुपये। चेक कीजिए बैलेंस शीट में और कोई अमाउंट तो ऐसी बची है नहीं जो आएगी। टोटल करेंगे 13 और 14 27 और 10 37, 1,37,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल, और इधर 0 0 0 7 और 5 12 और 5 17, 1 6 और 1 7 8 9 10 और 3 13, 1,37,000 असेट साइड का टोटल। तो इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। ठीक है।